हेलो स्टूडेंट्स। आज 10/7/2021 हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन क्लास 9 के बच्चों के लिए, क्लास 9 के सभी बोर्ड ICSE, CBSE, वेस्ट बंगाल, सभी बोर्ड के लिए रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नंबर फर्स्ट इसमें समझ लेना है इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन परिभाषा क्या है कि जो फूड हम लोग खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद ऑक्सीजन के द्वारा उसमें से एनर्जी रिलीज कराना है। ये एनर्जी रिलीज कराने के प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। फूड में से एनर्जी कैसे रिलीज होगा, हम लोग को एनर्जी कैसे मिलेगा, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये मान लीजिए कि किसी का नोज है, ये नॉस्ट्रिल है, नाक का छिद्र, यहाँ से हम सांस ले रहे हैं तो पूरा हवा अंदर जा रहा है। हमारे शरीर के अंदर 2 लंग्स हैं, 2 लंग्स, फेफड़ा हैं। फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं, सेल है, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई में यहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और यहाँ से CO2 छोड़ दिया जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रोसेस को कहेंगे ब्रीथिंग। हवा का अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के हर सेल में होती है। हर सेल में फूड ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोई पूछे साइट ऑफ रेस्पिरेशन तो आप माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी रिलीज होती है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में जो हम लोग फूड खाते हैं हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होके हर सेल में पहुंचा दिया जाता है। तो सेल में जो फूड गया, मान लीजिए C6H12O6 गया है, इससे हम लोग को एनर्जी रिलीज कराना है। तो ये 2 पार्ट्स में होता है। यानी रेस्पिरेशन के 2 पार्ट है। ये हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का 2 पार्ट है। एक पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा पार्ट है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये फूड जो है ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये होता है साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये जो फूड है C6H12O6, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये एंजाइम्स के द्वारा थोड़ा सा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सपोज कीजिए 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करेगा।
इसके साथ साथ और क्या बनेगा, इसके साथ साथ बनेगा पाइरूवेट। यहां फिर से बता दे रहे हैं, ये ग्लूकोज है C6H12O6 जो सेल के अंदर गया, वो इंजाइम्स के द्वारा बदल जाएगा, पाइरूवेट में बदल जाएगा, या पाइरूविक एसिड बोलिए या पाइरूवेट बोलिए, और CO2 बनेगा, CO2 बनेगा और 2 ATP एनर्जी। पूरे प्रोसेस में 38 ATP एनर्जी बनता है, यहां पर 2 ATP एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो यह CO2 नहीं बनता है, पाइरूवेट और प्लस 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है। तो अब ये पाइरूविक एसिड यहां, ये मान लीजिए फूड था, फूड टूटकर पाइरूवेट बना, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तब शुरू होता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें फूड एंजाइम्स के द्वारा पाइरूवेट बोलो या पाइरूविक एसिड बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, और इसको अगर अच्छा से लिखोगे तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और COOH, ये दोनों एक ही है, पाइरूवेट का फॉर्मूला। तो 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ, 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद पाइरूवेट यहां से चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल शुरू होता है। तो क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ ना, इसको EMP पाथवेज भी कहते हैं, साइंटिस्ट लोग का नाम से लेके बनाया गया, EMP पाथवेज इसको बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल को, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम था हैंस एडोल्फ क्रेब, एस नहीं था, क्रेब, तो उनके नाम से ही ये पड़ा है। अब क्या होगा कि पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट जो आया वो ऑक्सीजन के द्वारा टूटेगा, ऑक्सीजन के द्वारा कंप्लीटली टूटकर ये CO2 H2O और 686 किलो कैलोरी एनर्जी, या आप इसके जगह आप बोल सकते हैं 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है कि आधा काम हुआ साइटोप्लाज्म में और बाकी काम हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए, इसका अलग अलग नाम और भी है। और क्या नाम है इसमें ना, ये साइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स, साइट्रिक एसिड भी बनता है बीच में, ये तो लास्ट में बना है, बीच में बहुत सारे चीज बनते हैं। तो साइट्रिक एसिड बनता है, उसमें COOH का 3 मॉलिक्यूल्स होता है, तो उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं है, छोड़ो। ये हो गया, ये कंप्लीट हुआ। तो ये हुआ आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन आप देखिए कि रेस्पिरेशन का भी 2 पार्ट होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक
रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 का जरूरत पड़ता है, जिसका दो पार्ट हो गया, अभी बता दिए आप लोग को, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। और एनारोबिक का कोई पार्ट नहीं, इसके लिए ऑक्सीजन नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसका ग्लाइकोलाइसिस के लिए नहीं चाहिए, लेकिन क्रेब्स साइकिल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जितना भी बताएं अभी ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताएं। अब आइए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है उसी प्रकार का होता है। मीन्स फूड पहले बिना ऑक्सीजन का टूटता है, तो जरूर वो इंजाइम्स के द्वारा टूटता होगा। इंजाइम्स के द्वारा टूटकर बदल जाता है पाइरूवेट्स में, बोल सकते हो, पाइरूवेट्स में बदल जाता है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा याद रखिए बिना ऑक्सीजन का होता है। अब ये पाइरूवेट फिर एंजाइम्स के द्वारा फिर टूटता है, टूटकर ये एंजाइम्स लिखा हुआ है, एंजाइम्स के द्वारा टूटकर अगर एनिमल सेल है, पहले प्लांट सेल का समझिए, अगर प्लांट सेल है तो बनेगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसके दो अणु बनेंगे, इथाइल अल्कोहल प्लस दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा। प्लांट में, पौधों में पहले फूड टूटा बिना ऑक्सीजन का तो पाइरूवेट्स में बदला, फिर पाइरूवेट्स फिर एंजाइम्स के द्वारा टूटा तो इथाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल में बदलता है। एनिमल सेल रहेगा, अगर एनिमल सेल जैसे हम लोग, आदमी लोग का बॉडी, उसमें जब आदमी लोग एक्सरसाइज करता है या रनिंग करता है, या देखोगे बहुत से क्रिकेट प्लेयर बहुत देर तक बैटिंग करते हैं या फील्डिंग करते हैं गर्मी के दिन में, तो देखोगे उनके बॉडी में क्रैम्प आ जाता है, देखोगे थाई पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है पैर में दर्द दे रहा है। वो क्यों होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण होता है। मीन्स फूड पहले टूटेगा एंजाइम्स के द्वारा तो बदलेगा पाइरूवेट्स में, देन पाइरूवेट्स अगेन एंजाइम्स के द्वारा टूटेगा, वो बदलेगा लैक्टिक एसिड में प्लस CO2 और 2 ATP एनर्जी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला यहां बता दे रहे हैं, वहां नहीं हटेगा, इधर अलग से बता दे रहे हैं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, अगर शॉर्ट में लिखिएगा तो C3H6O3, और अच्छा से उसको लिखिएगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, लैक्टिक एसिड, यस, CH3, ऐसे लिखना होगा, CH3 CHOH COOH, सब जोड़कर देखिएगा इतनी होगा। C3 1 2 3 C3 है, H3 एक 4 एक 5 एक 6 है, O3 है, ठीक है, ये बदलता है। तो ये हुआ आपका पूरा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। और एरोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में, ये जो पहले रेस्पिरेशन खाली बताए ना, इसको आप कह सकते हो कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में है, ठीक है। तो बस इतना ही। अच्छा, किसी के बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है ना, तो बोले ना उसके बॉडी में क्रैम्प समझते हो, दर्द होने लगता है, मसल खिंचाता है, क्रैम्प हो जाता है, तो उसको गर्म पानी से सेकने से उसका ठीक हो जाता है। गर्म पानी से सेकने से लैक्टिक एसिड ब्लड में फ्लो करने लगता है और वो फिर से ठीक हो जाता है। यही आपको पूरा रेस्पिरेशन के बारे में
है। ठीक है बच्चे लोग।